एक माँ ने बुद्ध से अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। एक दिन 3 बच्चों की माँ, एक महिला ने अपने पति को खो दिया और वह बहुत दुखी हुई। स्वाभाविक रूप से इसके बाद उसने तीनों बच्चों को अपने जीवन की तरह जकड़ लिया। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़ा लड़का भी मर गया और उसके तुरंत बाद दूसरा भी चल बसा। अब वह अपने इकलौते बच्चे को अपने जीवन की तरह जकड़े रही, लेकिन ये लड़का भी जल्द ही मर गया। ये सहन न कर पाने के कारण वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बातें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इस लड़के को जीवित न कर दें। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह उसे सहन कर लिया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी, मैंने फिर भी उसे संभाला। अब आखिरी भी चला गया। अगर आप असली हैं तो इस लड़के को जीवित करके इसे साबित करें। गौतम ने महिला को देखा और उसे पता था कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह या कर सकता था वह उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को वापस जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए ऐसे घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मृत्यु नहीं देखी। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर गई, ऐसे घर की तलाश में जिसने कभी मृत्यु नहीं देखी हो। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा एक भी घर नहीं है। फिर वह रुकी, शव के साथ जो करना था वह किया, वापस आकर गौतम के सामने बैठ गई। वह जीवन भर उसके साथ रही।